हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये है मेरा चैनल HR के मैथमेटिक्स और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। समीकरणों x माइनस वन माइनस वाई प्लस वन इजिकल टू 0 और 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब देखो, दी गई समीकरण है हमारे, दी गई समीकरण x माइनस वाई प्लस वन इजिकल टू 0 और x माइनस वाई बराबर -1 का इधर पक्षांतरण कर दिया। अब देखो, x बराबर ये y इधर जाएगा प्लस का और ये माइनस का। अब ये एक माइनस का। अब हम क्या करेंगे, y का कोई ना कोई मान रखेंगे और x का मान हमें प्राप्त होगा। अब y का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 है, -1 है, -2 है, +3 है, कुछ भी। तो जैसे कि हम यहाँ रखते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो क्या आता है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 0 रखेंगे तो x बराबर 0 माइनस 1 बराबर -1 आएगा। तो ये हमारा पहला बिंदु आ गया, -1 और 0। समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो, दूसरा और मान रखते हैं, तो हम कोई भी मान ले सकते हैं, जैसे 3 ले लो, y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर क्या आएगा, 3 माइनस 1 बराबर 2। बिंदु 2 और 3। अब और भी हम मान रख सकते हैं, y बराबर मान लो कि हमने 6 रखा, 6 रखने पर 6। तो x बराबर क्या आएगा, 6 माइनस 1 बराबर 5। तो बिंदु आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में 5 और 6। ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई बराबर -1, यानी x और y के मान में -1 का अंतर है। ठीक है ना। जैसे ही हम x में से y निकालेंगे तो -1 बचेगा हर एक में, x में से y निकालेंगे -1, x में से y निकालेंगे तो क्योंकि y का मान बड़ा है और वो बाकी निकलेगा तो वो -1 रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि 5 माइनस 6 -1 रह रहा है, 2 माइनस 3 -1 रह रहा है। अब हम समीकरण 2 का हल निकालेंगे। समीकरण 2 का हल समझिए आप, एक का हल आपके समझ में आ गया होगा। देखो, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि जो 3x प्लस 2y माइनस 12, तो पहले 12 का पक्षांतरण करेंगे, फिर हम x या y दोनों में से किसी का भी पक्षांतरण कर सकते हैं। तो देखो, 3x बराबर 3x प्लस 2y बराबर 12। अब y का कर दिया उधर, 3x बराबर 12 माइनस 2y। समझ में आ गया होगा आपके। देखो, अब हम क्या करेंगे, 3 का पक्षांतरण करेंगे, जो 3 इधर है गुणा में, इधर जाएगा भाग में। तो देखो, x बराबर 12 माइनस 2y बट्टा 3 आ गया समझ में आपके। अब देखिए, अब यहाँ पर हम y का जो भी मान रखेंगे उसका 2 से गुणा करना है, फिर 12 में से हमें बाकी निकालना है, फिर 3 का भाग देना है। तो हमें ऐसा मान रखना है कि सब ऊपर वाले का पूरे का कैलकुलेशन होने के बाद में 3 का भाग जाए। ठीक है ना।
अब हम यहाँ पर मान लो कि y बराबर हम रख देते हैं 0, क्योंकि हमें पता है 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, तो 12 में 3 का भाग जाता है, यानी कि 3 के जो भी गुणांक है उनमें 3 का भाग जाता है। अब देखो यहाँ पर हमने 0 रखा, 0 रखने पर x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 0/3, ये क्या आएगा 12 माइनस 0/3, तो क्या आएगा 12 में भाग जाएगा, 12/3 बराबर 4। तो बिंदु आ गया आपके x बराबर 4, y बराबर 0। अब दूसरा एक और मान रख लो, जैसे कि इसमें आप रख लो 3 रख लो, तो 3 रखने से क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 12 में से जाएंगे तो 6, 6 में 3 का भाग जाता है, तो हम y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर आ जाएगा आपके 12 माइनस 2 इंटू 3/3, 12 माइनस 6/3, तो 6/3 तो बराबर 2। तो बिंदु आ गया आपके x बराबर 2, y बराबर 3। ठीक है, अब देखो आप, हम क्या करेंगे, y बराबर 6 रखने पर, तो 6 रखेंगे तो क्या होगा 12 माइनस 2 इंटू 6/3, 12 माइनस 12/3 बराबर 0/3 बराबर 0। तो बिंदु आ गया आपके कितना, बिंदु आ गया आपके 0 और 6। ठीक है, अब ये 3 बिंदु हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे सारणी। ठीक है, ये सारे पॉइंट है, 3 पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट्स, यह है समीकरण 1 की सारणी, यह है समीकरण 2 की सारणी। अब हम इन सारणी की सहायता से ग्राफ खींचेंगे। यह है x और x डैश, y और y डैश, यह है मूल बिंदु। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने मान लिख दिए हैं सारे, यानी कि 1 सेमी बराबर 1 इकाई, एक पैमाना, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, 1 सेमी। इसके अंदर पहला पॉइंट है x बराबर -1, y बराबर 0। x बराबर -1 माइनस में है, इस तरफ x का मान है, तो ये बिंदु यहाँ आएगा y बराबर 0, ये x बराबर माइनस, ये है x बराबर 2 और ये है y बराबर 3, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा b बिंदु, x बराबर 2, y बराबर 3। अगला बिंदु है x बराबर 5, y बराबर 6, x बराबर 5, y बराबर 6। ठीक है, अब हम इनको मिला देते हैं, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ग्राफ कॉपी में अच्छी तरह से बना लेना। ठीक है ना। दूसरा समीकरण है x बराबर 4, y बराबर 0। तो x बराबर 4, y बराबर 0, तो ये बिंदु यहाँ है। यदि y बराबर 0 है तो वो पूरे मान x अक्ष पर होंगे, यदि x बराबर 0 है तो वो पूरे मान y अक्ष पर होंगे। ठीक है, ये बिंदु है, इस बिंदु का आप d बिंदु नाम दे दो, x बराबर 4, y बराबर 0। अगला मान है स्टूडेंट्स x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2, y बराबर 3, तो ये बिंदु b है, दोनों में कॉमन है। x बराबर 0, y बराबर 6, तो x बराबर 0 y अक्ष पर है, ये बिंदु यहाँ है।
x बराबर 0, y बराबर 6। तो ये ए बी सी डी ई बिंदु दे दो यहाँ, क्योंकि ए बी बिंदु दोनों में कॉमन है। अब हम इनको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे इससे, इसको मिलाएंगे इससे, ये हो गया हमारा ग्राफ। अब देखो इसका जो समीकरण है वो है x माइनस वाई में x प्लस वाई माइनस स्क्वायर, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह है इसका समीकरण। और इसका जो समीकरण है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इसका समीकरण है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो x अक्ष और दोनों रेखाओं के बीच में, ये देखो x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये x अक्ष और ये बिंदु, ये जो a b और d, ये त्रिभुज बन रहा है। x अक्ष तथा दोनों रेखाओं से बनने वाला त्रिभुज कौन सा है? ए डी बी, ठीक है ना, ए डी बी। अब जो इसके शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है ना। तो जो बिंदु है उनके निर्देशांक, जैसे इसके निर्देशांक -1 और 0 है, इसके निर्देशांक 4 और 0 है, इसके निर्देशांक 2 और 3 है, बिल्कुल सही, ये आसान है। जैसे ए का हो गया आपके -1 और 0, और डी का हो गया आपके 4 और 0, और बी का हो गया आपके 2 और 3, ठीक है। ये हो गए निर्देश में। और कहा गया है कि त्रिभुजाकार भाग के त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित कर दो, कैसे कर दो? ऐसे कर दो, इस तरह से, ऐसा, बस। ये आपके क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरह से आया होगा। और यदि आया है तो कमेंट करके बताना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।